आज मैं आपको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पीजीटीएम और एमबीए कोर्स के मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में आज के डेट में आपको क्या क्या मुख्य जो है मेन पॉइंट जो है क्या क्या ध्यान देना है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो खासकर जो है आप देखते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए, या भारत सरकार का कोई मंत्रालय ले लीजिए, जहां भी है सब कुछ कहाँ से मैनेज होता है? एक शब्द आता है मैनेजमेंट, वहीं से मैनेज होता है। इसलिए एमबीए जो है आज के डेट में बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है, एक बहुत अच्छा स्किल है। लेकिन अगर एमबीए को एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे टीचर से, एक अच्छे इन्वायरमेंट में किया जाए तो अलग ही कैरियर होगा। तो ये आपको मान लीजिए आप एमबीए में मैनेजमेंट में किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप एक ही बार 2 साल का कोर्स होता है, पीजीडीएम का कोर्स करने जाते हैं तो 2 साल का ही वो भी कोर्स होता है। तो सबसे ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको ध्यान देना है, किन बातों को आपको हमेशा जो है एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो ध्यान देना है। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी हम बार बार जो है वीडियो बना के डालते रहते हैं कि आप जो है उस पर ध्यान दें। क्योंकि एक बार आप एमबीए और पीजीडीएम का कोर्स कर लेते हैं तो फिर से दोबारा से आप फीस सबमिट करके कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि इन बातों का ध्यान रखें कि एमबीए और पीजीडीएम का जो कोर्स करने जाते हैं खासकर वहां पे आपको कैरियर में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा है कि जो आप कोर्स करने जा रहे हैं तो आने वाले कल के आप कंपनी के मैनेजर होंगे, या उसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, एचआर है, फाइनेंस है, आईटी है। तो मेन रूप से आपका क्या होता है कि जितने भी ब्रांच हो, ठीक है, आज के डेट में बहुत सारे ब्रांच आ गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है कि आपका स्किल कितना डेवलप होता है, आपकी पर्सनालिटी कितना डेवलप होता है, आप कितना अच्छा मार्केटिंग के बारे में या अपने प्रोफाइल जो रिलेटेड ब्रांच ले रहे हैं उसके बारे में आपको कितना नॉलेज होता है। आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें या किस में इंडस्ट्रियल विजिट कराया जाता है, या आज के डेट में आप भी जानते हैं साइबर से रिलेटेड कितने सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गए, उसमें भी अलग अलग की घटनाएं हो रही है। जैसे किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को मोबाइल पे व्हाट्सएप पे जो है लिंक आ जाता है, फोन आ जाता है, ओटीपी पूछा जाता है। तो इस तरह की जो है आज के डेट में मेनली रूप से मार्केटिंग किस पे डिपेंड है? इंटरनेट पे। जो ऑनलाइन जो है आज के डेट में जो है कंप्यूटर पे ही डिपेंड है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल पे ही डिपेंड है। डिजिटल का कितना अच्छा नॉलेज है, डिजिटल के बारे में आपको क्या और से अपडेटेड है नॉलेज है। खासकर आप देखते होंगे मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में आज के डेट में जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें एक मैसेज ड्रॉप होता है, जितने लोग कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सबको जो है मैसेज दिखता है। उसके बाद से एक वो ब्रॉडकास्टिंग होता है व्हाट्सएप में, उस पर एक मैसेज ड्रॉप किया जाता है। ये सब पुरानी चीजें हो गई, नया क्या अपडेटेड आ रहा है उसमें और क्या है। ऑडियो क्लिप, जैसे मान लीजिए एमएसटीएम जैसे कोरोना टाइम पे से पहले उतना नहीं था, लेकिन जो है गूगल पे जो है लोग ऑनलाइन हो जाते हैं, सारे लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, उस पर मीटिंग हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें है जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है सॉफ्टवेयर है वो लेते हैं, उस पर कोई चार्जेज नहीं होता है, फ्री एंड कॉस्ट होता है। सारे लोग कनेक्ट होकर के अपने डेटा जो है चीजें बताते हैं, कौन कहाँ पे है, ऑनलाइन अपना वीडियो बना के भेज देता है या ऑनलाइन वीडियो कॉल करके वहां दिखाता है। तो ये सारे अपडेटेड, इसमें आपको और क्या क्या नया टेक्नोलॉजी है, ऑफिस का अपडेटेड सिस्टम, क्या क्या सॉफ्टवेयर आ गया है वो नॉलेज होना चाहिए। जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहां पे कितना अच्छा अपडेटेड जो है सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, क्या क्या वहां पे नया नया टेक्नोलॉजी है, उसको नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में आप जाते हैं, वहां पे मैनेजर बनते हैं या एचआर बनते हैं, तो वहां के टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्या है, आप पहले से आपका बेस मजबूत होगा तो जब उस इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो वहां पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है। तो इसलिए नॉलेज इतना जरूरी है। नॉलेज कब मिलेगा? जब कॉलेज में अच्छे आपके फैकल्टी का जो अच्छे प्रोफाइल के फैकल्टी होंगे, जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, स्किल उनका अच्छा होगा, तभी तो आपको अच्छा स्किल बताएंगे, टेक्नोलॉजी बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि उस कॉलेज को देखें जहाँ पे लैब अच्छा हो, उसमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर कितने अच्छे हैं, जो सॉफ्टवेयर सिखाने वाले ट्रेनर हैं वो कितने अच्छे हैं,
सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल से एक्स्ट्रा करिकुलम या आज के डेट में अपडेटेड मार्केट में क्या क्या अपडेटिंग हो रहा है, तो मैनेजमेंट में जो भी उसके एक्सपर्ट हैं उनकी ऑनलाइन वेब या वेबिनार होते रहते हैं। प्रेजेंटेशन आपको उस पर नए टॉपिक दिया जाता है, इस पर सर्च करके लाओ और इस पर बोलो, आप प्रेजेंट करो, कैसे इसके बारे में बताना है। आप उस पर वर्क करते हैं, वर्कआउट करने के बाद उस पर बताते हैं कैसे कैसे इसकी फिजिबिलिटी है, क्या स्टडी किया आपने, क्या इसका फ्यूचर है, पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या होगा। सारे अपडेशन आपको कॉलेज से अगर सिखाया जाता है तभी आपका लाइफ ग्रो होगा, जो अभी तो आपको नहीं लगता है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, जब अपना किसी प्लेटफॉर्म पर आप काम करते हैं, मान लीजिए आपने अपना ही बिजनेस बना लिया, तो पहले आपका बेस मजबूत होगा, आपको अच्छा गाइडेंस मिला होगा, अच्छे टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, तभी आप आगे चल के करेंगे। चाहे आप मान के लीजिए आज MBA करें या PGDM, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर गवर्नमेंट में नहीं जाना है, आपको MNC कंपनी में जाना है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिलेबस भी सेम है। लेकिन ये है कि दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको MBA की डिग्री लेते हैं तो वो जो है किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद देती है, लेकिन PGDM ऑटोनोमस कोई भी कॉलेज दे सकता है। तो और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। थैंक यू।